नमस्कार दोस्तों, रोना कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं दौलत शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे संस्थान पर जेट, ICR, BHU, AAO, प्री PG की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर क्लासें उपलब्ध हैं, जिनको आप DCI कोटा जो कि प्ले स्टोर पर ऐप उपलब्ध है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो टॉपिक है पादप कार्यकी, प्लांट फिजियोलॉजी। इस टॉपिक को देखना है हमको और इसको सरल तरीके से देखना है पूरे को कि एक ही बार में हमारे समझ में आए पूरा का पूरा। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक आपके समझ में आता रहेगा टॉपिक, क्योंकि हम पढ़ेंगे उस हिसाब से इसको कि इसको पढ़ने का तरीका क्या है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि पादप कार्यकी में पढ़ा क्या क्या जाता है, कौन कौन से टॉपिक हैं जो इसमें आते हैं, इसको जो हम पढ़ते हैं। तो प्लांट फिजियोलॉजी या पादप कार्यकी में जो टॉपिक हैं मैं उनके नाम लिख रहा हूँ और एक बार उनको जर्नली देखते हैं हम कि उसमें पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या होता है किस टॉपिक में। तो देखो, टॉपिक का नाम है पादप कार्यकी। प्लांट फिजियोलॉजी। तो अगर इस टॉपिक की बात करें हम, तो पादप कार्यकी में इस कार्यकी शब्द का जो मतलब निकाला जाए तो एक जो मतलब निकल के आता है वो होता है पादपों के कार्य। एक तरीके से कि ये है कि पादप कौन कौन से कार्य करते हैं। तो पादप जो कार्य करते हैं उनको हम एक एक करके देखते हैं। तो पादप जो पहला काम करता है वो टॉपिक है तुम्हारा प्रकाश संश्लेषण। दूसरा जो टॉपिक है वो टॉपिक है इसमें जिसको पढ़ा जाता है वो है श्वसन। तीसरा जो टॉपिक है उसका नाम है पादप जल संबंध। और जो चौथा टॉपिक है इसमें जो पढ़े जाते हैं वो है पादप हार्मोन। अब सुनो, अब इसको देखते हैं हम कि किस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा जाता है। तो एक बार इसका वेटेज देख लेते हैं हम कि किससे कितने क्वेश्चन आते हैं निकल के। तो जनरली हम जेट, ICR की बात करते हैं। तो जेट की अगर हम बात करें तो पूरे पादप कार्यकी मतलब इन टॉपिकों से जो क्वेश्चनों का वेटेज है वो है 4 से 5 क्वेश्चन हर साल निकल के आते हैं। ICR में इनका वेटेज 5 से 6 हो जाता है। तो ये हमको देखना है पूरा का पूरा। तो देखो, हम जनरली बात करते हैं कि किस टॉपिक में क्या पढ़ना है। तो पूरी बायोलॉजी है, इसको साइंटिस्टों के हिसाब से नहीं पढ़ना है, हमको केवल इसको समझना है। पहली चीज़ तो ये है कि कोई रटने की सब्जेक्ट नहीं है। इसको जितना समझोगे उतनी ही ये आएगी तुम्हारे पास, रटना बिल्कुल ही नहीं है। तो हम इस टॉपिकों को देखते हैं। तो पहला टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में हम सब ने 6th क्लास 7th क्लास में सब ने सुन रखा है कि प्रकाश संश्लेषण में जो पादप होते हैं वो अपना क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। भोजन बनाते हैं। तो जर्नली अब मैं यहाँ पर एक चीज़ तुमको बता रहा हूँ समझने के तौर पर, ताकि तुम्हारे अच्छे से ये चीज़ समझ में आए कि जो कार्य पादप करते हैं सेम उसी तरीके से काम कौन करते हैं, जंतु करते हैं, मतलब हम मनुष्य करते हैं। समझने के लिए समझो इसको। तो हम क्या क्या कार्य करते हैं, तो हम खाना बनाते हैं। सबसे पहले ऊर्जा के लिए क्या बना रहे हैं हम, खाना। तो खाना बनाना मतलब भोजन बनाना। तो जैसे हम भोजन बनाते हैं ऐसे पादप भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। खाना बनने के बाद हम क्या काम करेंगे, खाना खाएंगे। खाना खाएंगे तो हमको क्या मिलेगी, ऊर्जा। तो जो ऊर्जा मिलेगी वो टॉपिक होगा तुम्हारा कौन सा, श्वसन। तो श्वसन टॉपिक में हम जो पढ़ेंगे वो ये होगा कि हम किसको खाएंगे, भोजन को, और भोजन से हमको क्या मिलेगी, ऊर्जा। अब यहाँ पर बात आती है भोजन की। तो हम जर्नली जो भोजन की बात करें कि भोजन में बनता क्या होगा, तो जो मेन प्रोडक्ट होता है उसकी बात करें तो भोजन में क्या बनेगा, हम मेनली बनाएंगे ग्लूकोज से। समझेंगे इसको, ग्लूकोज से समझेंगे। अब हम ग्लूकोज खाते हैं तो हमको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पर हम बात करें तो देखो, भोजन किया तो पादप ने प्रकाश संश्लेषण में भोजन मतलब ग्लूकोज बनाया। अब पादप इस भोजन या ग्लूकोज को काम में लेगा तो इससे क्या प्राप्त होगी, ऊर्जा। ऊर्जा मिलने की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, एक तरीके से श्वसन। तो अब यहाँ श्वसन की 2 चीज़ें आती हैं, एक सांस लेना और सांस छोड़ने को भी लोग श्वसन ही समझते हैं। ऐसा नहीं है।
श्वसन का, सिंपल श्वसन का, रेस्पिरेशन का मतलब है कि हम ग्लूकोज खाएं या भोजन खाएं और उससे हमें किस प्रक्रिया द्वारा या किस किस प्रोसेस द्वारा क्या मिले, ऊर्जा, वो टॉपिक होगा श्वसन। अब हम सांस लेना सांस छोड़ने जिस टॉपिक में बात करते हैं वो होता है श्वसन तंत्र, जिसमें हम सांस लेना, जिसमें हम फेफड़ों को उपयोग में लेते हैं, लंग्स को उपयोग में लेते हैं, तो वो श्वसन तंत्र होता है। तो उसको हम श्वसन तंत्र में देखेंगे। तो हम नॉर्मली श्वसन की बात कर रहे हैं, तो श्वसन का मतलब ये हुआ कि हमने भोजन या ग्लूकोज खाया तो किस प्रकार से हमारे शरीर को या हमारी कोशिकाओं को क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, ये देखना है हमको इस टॉपिक में। अब देखो, शुरू से देखते रहो। प्रकाश संश्लेषण में पादप ने क्या बनाया, भोजन, भोजन मतलब ग्लूकोज बनाया। दूसरा टॉपिक श्वसन है, जिसमें पादप ने भोजन को उपयोग में लिया, मतलब ग्लूकोज को उपयोग में लिया, क्या मिल गई, ऊर्जा। अब हम तीसरा काम कौन सा करते हैं, खाना खा लिया तो हम पानी भी पीते हैं, तो पादप भी पानी पिएगा। तो तीसरा टॉपिक है कौन सा, पादप जल संबंध। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि पादप इतनी गहराई से पानी को लेते हैं और लास्ट पत्तियों तक पहुंचाते हैं, जबकि तो देखो पानी किधर जा रहा है, ऊपर की ओर, जबकि गुरुत्वाकर्षण किधर लग रहा है, नीचे की ओर। तो गुरुत्वाकर्षण पानी को किधर खींचना चाह रहा है, नीचे, पर पादप में पानी किधर जा रहा है, ऊपर। तो किसी पानी को अगर बहुत ऊपर पहुंचाना हो तो हमको मोटर की जरूरत पड़ेगी, पर पादप के पास तो कोई मोटर होती नहीं। तो आखिर पादप में ऐसा क्या है या कौन कौन से फैक्टर या कारक काम करते हैं कि पानी ऑटोमेटिक कहाँ चला जाता है, पत्तियों तक चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम किस टॉपिक में देखेंगे, पादप जल संबंध में। मतलब इस टॉपिक में हमको पादप को एक तरीके से पानी पिलाना है, बड़ी गहराई से निकाल के लाना है और पत्तियों तक पहुँचाना है, ये इस टॉपिक में देखेंगे। और ये पादप हार्मोन जो है ये किसके लिए जरूरी होते हैं, वृद्धि के लिए। अब या तो पादप हार्मोन वृद्धि को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं या रोक देते हैं। तो ये एग्रीकल्चर का भी टॉपिक है। एग्रीकल्चर में भी तुम पादप हार्मोनों को पढ़ते हो, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ABA वगैरह, एथाइलिन का नाम सुना होगा। तो ये एग्रीकल्चर में भी पढ़ते हैं और यहाँ बायोलॉजी में भी है। तो हम ये टॉपिकों को हमको पढ़ना है अच्छे से। और इसमें सबसे पहले हम जिस टॉपिक को लेंगे वो है कौन सा टॉपिक, प्रकाश संश्लेषण, जिसमें पादप क्या बनाएगा, भोजन बनाएगा। अब सिंपल सा तरीका है, हम किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे बाद में, पहले उस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने का मतलब यह है कि उस टॉपिक में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होना है, किस भाग में क्या होगा, ये सबसे पहले हमें आना चाहिए, पता होना चाहिए हमें किस टॉपिक में होना क्या है। तो सबसे पहले हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उसको एक पेज में ख़त्म करेंगे। पहले ख़त्म करने का मतलब ये है कि एक पेज में हमारे पास पूरी जानकारी होगी इस टॉपिक से रिलेटेड। तो हम सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। तो देखो, प्रकाश संश्लेषण, पहली चीज तो ये देखेंगे कि ये किस में पाया जाता है, पादपों में पाया जाता है, क्योंकि जनरली हम पादपों की बात कर लेते हैं। जीवाणु भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उस फैक्टर पर हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम पादपों की चर्चा कर लेते हैं। तो पहले हम बात करें प्रकाश संश्लेषण इस दुनिया में शुरू किसने किया, बाद में देखते हैं, पढ़ना तो बाद में है, हमको एक पेज में ख़त्म करना है इसको, पर पहले हम जनरल चीज़ें देख लेते हैं। तो इस पृथ्वी पर सबसे पहले जो प्रकाश संश्लेषण की शुरुआत की थी वो जीवाणुओं ने की थी। पर जीवाणुओं ने प्रकाश संश्लेषण के थ्रू अपना क्या बनाया, भोजन बनाया। पर उसमें एक मिस्टेक रह गई कि वो ऑक्सीजन नहीं निकाल पाए, जनरली अनऑक्सीजेनिक प्रकाश संश्लेषण किया उन्होंने। फिर ऑक्सीजेनिक मतलब जिसमें ऑक्सीजन निकलती हो, वो प्रकाश संश्लेषण की शुरुआत की BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल ने की। तो ये जर्नल पॉइंट है। पहले हम इसके बेसिक कंसेप्टों को देख लेते हैं कि इसमें हमको पढ़ना क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण टॉपिक हमने अभी देखा, प्रकाश संश्लेषण में हमको क्या बनाना है, भोजन। तो देखो, अब बायोलॉजी को हम देसी स्टाइल में खत्म करेंगे टॉपिकों को। तो प्रकाश संश्लेषण में पादप को अपना क्या बनाना है, भोजन। पादप अपना भोजन बनाएगा। अब भोजन हम बनाते हैं, मैंने पहले ही बताया था तुमको, जो काम हम करते हैं वही काम कौन करेगा, पादप करेगा। तो अब हम देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में पादप भोजन कैसे बनाएगा, क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ काम आएगी और क्या क्या होना है। तो भोजन का मतलब सिंपल सा है, एक तरीके से देसी स्टाइल में इसको समझने का तरीका है रोटी। मतलब पादप को रोटियां सेकनी अपनी, और कुछ नहीं करना। जैसे हम हमारी रोटियां बनाते हैं वैसे ही पादप भी अपना रोटियां बनाएगा। रोटियों का मतलब क्या बनाएगा, भोजन बनाएगा। तो बस ये बेसिक कंसेप्ट है, इससे सीखो, आराम से देसी में सीखो, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, माइंड पर प्रेशर नहीं होना चाहिए।
तो प्रकाश संश्लेषण में इतना पता है, पादप अपना भोजन बनाता है और भोजन में उसको क्या बनानी है, रोटियां। तो अब रोटियां बनानी है तो आओ रोटियां बना लेते हैं। अब रोटियों के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए वो देख लेते हैं। तो रोटियां बनाने के लिए 3 चीज़ें मेन होती हैं हमारे पास। अगर 3 चीज़ें हैं तो हम क्या बना सकते हैं, हमारी रोटियां बना सकते हैं। तो पादप को भी उन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो चीज़ें क्या क्या हैं, तो पहली चीज़, रोटियां बनाने के लिए क्या चीज़ चाहिए, आटा। आटा होना चाहिए हमारे पास। दूसरी चीज़, आटे के साथ साथ क्या और होना चाहिए, पानी होना चाहिए, क्योंकि गूंदना है आटा। तो आटा होना चाहिए, पानी होना चाहिए। अब तीसरी चीज़ और क्या होनी चाहिए, अब बेलनों को मत लाना है यहाँ पर कि बेलन चाहिए ये गोल करने के लिए, तवा चाहिए सेकने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम मेन चीज़ों को देख रहे हैं जो हमको चाहिए। हाँ, नमक नहीं डालना है, क्योंकि जो चीज़ थोड़ी क्वांटिटी में उसकी बात ही नहीं करेंगे, हम मेन चीज़ों को देख रहे हैं। तो आटा चाहिए, पानी चाहिए, और तीसरी चीज़ हमारे पास क्या होनी चाहिए, गैस। अगर हमारे पास हमारी किचन में ये तीनों चीज़ें हैं, आटा है, पानी है और गैस है, तो हम हमारी रोटियां बना लेंगे। सेम तीनों चीज़ें किसको चाहिए, पादप को चाहिए, अपना क्या बनाने के लिए, भोजन। भोजन मतलब क्या बनाने के लिए, रोटियां। बस अंतर इतना है कि पादप के पास आटा तो होता नहीं। तो आटा किसको दिखा रहा है, मतलब क्या चीज़ होता है पादप का आटा, तो पादपों का आटा जो होता है वो होता है CO2। पानी का मतलब जो है वो होता है H2O। सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। अब यहाँ मेन चीज़ आती है कि आटा याद है हमको CO2 होता है, पानी H2O होता है। अब बात करेंगे हम गैस, ये क्या बीमारी है, गैस क्या चीज़ है। तो यहाँ गैस जिसको दर्शा रही है वो होती है ऊर्जा। पादप के पास ऊर्जा भी होनी चाहिए, और ऊर्जा जो यहाँ दर्शाती है कोशिका में वो होता है कौन, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जनरली हम इसको ले लेते हैं, ये ऊर्जा का अणु है जो ऊर्जा प्रदान कराता है। तो अगर पादप, हमारे पास आटा है, पानी है, गैस है, तो हम हमारा भोजन बना लेंगे। खुद से सीखो इस चीज़ को, पादपों से मत सीखो, खुद को सीखो। जैसे हमारे पास आटा, पानी और गैस है तो हम हमारा खाना बना लेंगे, मतलब रोटियां बना लेंगे। सेम पादप के पास भी आटा, पानी, गैस होना चाहिए, क्योंकि उसे भी क्या बनाना है, अपना भोजन बनाना है। तो पादप का आटा कौन होता है, CO2, पानी कौन होता है H2O, और गैस किसको दर्शाती है, ATP, मतलब ऊर्जा को दर्शाती है। अगर ये तीनों चीज़ें पादप के पास हैं तो पादप भी अपना क्या बना लेगा, भोजन बना लेगा। तो प्रकाश संश्लेषण ये है बेसिक, कि पादप को भोजन बनाना है, और भोजन बनाने के लिए क्या क्या, भोजन का मतलब रोटियों से याद रखना है, क्या क्या होना चाहिए, आटा होना चाहिए, पानी होना चाहिए और गैस होना चाहिए। आटा किसको दर्शा रहा है, CO2 को, पानी किसको दर्शा रहा है, H2O को, और गैस किसको दर्शा रहा है, ATP को। अब हम बात करते हैं, एक एक चीज़ पादप को देते हैं, आटा भी देते हैं, पानी भी देते हैं, और क्या भी देते हैं, गैस। तो यही बेसिक कंसेप्ट अब स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा। अब देखना अच्छे से इसको, बस अपना वाला दिमाग लगाना है, पादपों वाला नहीं लगाना है। तो क्या होगा इसमें, समझो, पादप को आटा चाहिए, आटा मतलब CO2 चाहिए। तो अब मुझे पहले चीज़ ये होती है कि पादप अपना आटा मतलब CO2 बनाएगा या वातावरण से लेगा। तो ये कहाँ से ले लेगा CO2 को, वातावरण से, क्योंकि वातावरण में CO2 पड़ी हुई है। इसका मतलब पादप के पास क्या आ गया, आटा। बनाने की जरूरत नहीं है, वातावरण से ले लेगा। अब बात करें, दूसरा चीज़ चाहिए हमको, पानी। तो पादप के पास पानी भी होना चाहिए। तो पानी बनाना है या कहीं और से लेना है, तो पादप पानी को भी नहीं बनाएगा, इसको कहाँ से ले लेगा, मृदा से। इसका मतलब पादप के पास आटा भी आ गया और क्या भी है, पानी भी है, ऑलरेडी हैं दोनों। तीसरी चीज़ चाहिए गैस। तो क्या कभी तुमने देखा है कि पादप के पास HP का गैस सिलेंडर रखा हुआ हो, नहीं होता है। इससे ये याद रखने का तरीका है कि पादप के पास गैस सिलेंडर नहीं होता है। इसका मतलब पादप के पास किसकी कमी है, ATP की। ATP पादप के पास नहीं है, क्योंकि लेना दो ही जगह से हो रहा है। किसी भी चीज़ को लेना दो जगह से हो रहा है, या तो वो कहाँ से ले रहा है, वातावरण से, या कहाँ से ले रहा है, मृदा से। अब ना तो वातावरण में ATP घूम रहे, ना मृदा में ATP घूम रहे। तो इसका मतलब पादप को ना तो फोकट के ATP कहीं से भी वातावरण से मिल रहे, ना ही मृदा से मिल रहे। तो फिर ATP कहाँ से आएंगे, तो इसको ATP खुद को क्या करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मेन फंडा एक है कि पादप के पास आटा है, पानी है, पर क्या नहीं है, गैस। मतलब पादप के पास CO2 है, जल है, पर क्या नहीं है, ATP। अगर पादप को मैं ATP दे दूं तो पादप अपना क्या बना लेगा, भोजन, क्योंकि कमी एक ही चीज़ की चल रही है। उसके पास आटा है, CO2 वातावरण से ले ली, पानी कहाँ से ले लिया, मृदा से ले लिया, जल H2O, पर क्या नहीं है इसके पास, गैस, मतलब ATP नहीं है।
अगर मैं इसको एटीपी दे दूं, अगर सोच के देखो तुम, तुम्हारी किचन में आटा रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, पर गैस सिलेंडर ही खत्म पड़ा है, तो क्या तुम तुम्हारा खाना या रोटियां बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा? हमको गैस भरा के लानी पड़ेगी। तो सेम पादप के साथ हो रहा है, आटा रखा हुआ है CO2 है, पानी रखा हुआ है H2 है, पर पादप के पास क्या खत्म पड़ी है? गैस। तो पहले इसको क्या भरा के लानी पड़ेगी? गैस। और जैसे ही इसकी गैस भर के आ जाएगी, मतलब एटीपी बन के आ जाएंगे, ये तुरंत अपना क्या बना लेगा? भोजन। ये है प्रकाश संश्लेषण का बेसिक कंसेप्ट, समझने के लिए कि पादप को किसकी रिक्वायरमेंट है या किसकी जरूरत पड़ रही है। तो ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषण में पादप को क्या बनाना है? भोजन। और समझने के लिए इसको किससे समझो? रोटियों से, कि रोटी बनानी है। रोटी बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? आटा, पानी और गैस। तो पादप का आटा होता है CO2, जो कहाँ से मिल जाएगा उसको? वातावरण से। पानी होता है H2O, जो कहाँ से मिल जाएगा? मृदा से। गैस का मतलब होता है एटीपी। अब एटीपी ना वातावरण में है ना मृदा में है, क्योंकि दो ही जगह से लेता है पादप कुछ चीज़ को। तो पादप के पास गैस मतलब एटीपी नहीं है, इसका मतलब गैस खत्म पड़ी है इसकी। तो आटा पानी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आटे को पानी में गोला और पी गए, ऐसा नहीं करना। हमें तो रोटी चाहिए सिकी हुई। तो इसका मतलब पादप को क्या भरा के लानी पड़ेगी? गैस। गैस का मतलब है एटीपी। तो पादप के पास प्रकाश संश्लेषण टॉपिक में खाना बनाने के लिए या भोजन बनाने के लिए या ग्लूकोज बनाने के लिए एक चीज़ की मेन रिक्वायरमेंट है, और वो रिक्वायरमेंट है किसकी? गैस। गैस का मतलब एटीपी। अगर पादप एटीपी खुद बना लेता है या एटीपी की पूर्ति हो जाती है, तो ये तुरंत ही अपना क्या बना लेगा? भोजन। कंसेप्ट ये है। अब मैं इस टॉपिक को ख़त्म कर रहा हूँ, पढ़ने से पहले। पढ़ेंगे बाद में, पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं। तो ख़त्म किस हिसाब से करना है समझो, ये चीज़ याद रखना थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये आगे काम आएगा पूरा का पूरा। तो समझो, अब यहाँ पर मैं इस टॉपिक को ख़त्म कर रहा हूँ। टॉपिक हम जो पढ़ रहे हैं वो है प्रकाश संश्लेषण। सबसे पहले एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था ब्लैकमैन या काला आदमी। इसने प्रकाश संश्लेषण को दो भागों में बांट दिया, एक तरीके से ऐसे समझो। वैसे इसने खोजा एक ही प्रक्रिया को था, पर हम मान लेते हैं कि दो भागों में बांट दिया। प्रकाश संश्लेषण को ब्लैकमैन ने दो भागों में बांटा, जिसका पहला नाम था प्रकाशिक अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन, और दूसरा जो प्रकार बताया इन्होंने, दूसरा भाग बताया वो था अप्रकाशिक अभिक्रिया। अब अच्छे से समझना। अब मैं यहां पर तुमको बता रहा हूं एक मेन चीज समझने के लिए, ढंग से देखना है इसको, कि प्रकाश संश्लेषण में पादप को भोजन बनाना है, और प्रकाश संश्लेषण को ब्लैकमैन ने दो भागों में बांट दिया, दो अभिक्रियाओं में बांट दिया एक तरीके से। वैसे ब्लैकमैन ने मेनली अप्रकाशिक अभिक्रिया को खोजा था, पर दो भाग हो गए थे, तो हम ऐसे समझते हैं इसको। तो अब प्रकाशिक अप्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होना है, तो एक चीज को मेन ढंग से समझो, जो जेट में भी क्वेश्चन जिससे आया हुआ है। अप्रकाशिक अभिक्रिया में याद रखना है तुमको कि अप्रकाशिक अभिक्रिया में पादप अपना क्या बनाता है? भोजन। ध्यान रखना ये चीज कि अप्रकाशिक अभिक्रिया में पादप अपना क्या बनाता है? भोजन। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि भोजन बनाने के लिए पादप के पास सब कुछ है, बस किसकी जरूरत है? गैस की। बिना गैस के भोजन नहीं बन सकता। गैस मतलब एटीपी है ही नहीं। तो अभी मैंने बोला था तुम्हारे पास किचन में आटा है, पानी है, पर गैस खत्म पड़ी है और तुम्हें भोजन बनाना है, रोटियां बनानी है, तो तुम सबसे पहला काम क्या करोगे? सबसे पहले हम गैस भरा के लाएंगे। तो पादप भी सबसे पहले किसको भरा के लाएगा? गैस को। तभी जाके उसकी रोटियां मतलब भोजन बनेगा, क्योंकि एटीपी है ही नहीं उसके पास। तो अब यहां पर समझना इसको ढंग से। ब्लैकमैन ने दो भागों में बांट दिया, और इसको हमें पता है कि अप्रकाशिक अभिक्रिया में पादप अपना भोजन बनाता है, पर भोजन तो तब बनेगा जब पादप के पास पहले गैस भर के आएगी। गैस मतलब एटीपी आएंगे बन के। तो देखो, अप्रकाशिक अभिक्रिया में पादप अपना भोजन बना रहा है, तो इस चीज से हमें क्लियर पता चल रहा है कि जब इधर भोजन बन रहा है तो इसका मतलब इधर क्या बनेगा? एटीपी। इधर पादप किसका निर्माण करेगा? एटीपी निर्माण। तो समझना, अब यहां पर पूरा प्रकाश संश्लेषण को ढंग से देख लेते हैं। एटीपी का मतलब है ऊर्जा का निर्माण करेगा। तो समझना, अप्रकाशिक अभिक्रिया में पादप भोजन का निर्माण कर रहा है, पर भोजन तब बनेगा जब पादप के पास पहले क्या आएंगे? एटीपी या ऊर्जा आएगी। तो पहले पादप प्रकाशिक अभिक्रिया में किसका निर्माण करेगा? एटीपी का। जैसे ही एटीपी आ जाएंगे, आटा पहले से है,
पानी पहले से है और अब उसने क्या भी बना ली, गैस। गैस मतलब एटीपी भी बना ली, मतलब अब इस टाइम तुम्हारी किचन में आटा भी है, पानी भी है और क्या भी है, गैस भी है। तो अब तो रोटियां बना सकते हो, भोजन बना सकते हो। तो पादप अप्रकाशिक अभिक्रिया में क्या बना लेगा, अपना भोजन। ये है मेन प्रकाश संश्लेषण का फंडा। अभी और आगे बढ़ते हैं। अब जो जेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखो, तो एक भी चीज में दिमाग नहीं लगाना, बस ये चीज ध्यान रखनी है। मैंने पहली बार ही बता दिया तुमको कि जो काम हम करते हैं वही काम कौन कर रहा है, पादप कर रहा है। एक तरीके से समझने के लिए ये चीज ध्यान रखो। तो क्वेश्चन ये पूछा गया जेट में कि प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है ये कब संपन्न होती है, दिन में होती है या रात को होती है या दोनों टाइम होती है या कभी नहीं होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो हमें कुछ नहीं पता, अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, पर आंसर अभी भी हम दे सकते हैं क्योंकि हमें अब देसी फंडा आता है। देसी फंडा क्या कहता है उसको समझो। देसी फंडा ये कहता है कि अप्रकाशिक अभिक्रिया में पादप क्या बनाता है, भोजन। ये चीज याद रखनी है बस, अप्रकाशिक अभिक्रिया में पादप अपना भोजन बना रहा है। अब हमें पता है, मैंने बोला था जैसे भोजन हम बनाते हैं वैसे ही कौन बनाता है, पादप। अब मुझे एक चीज बताओ, तुम्हारा खाना या भोजन एक टाइम बनता है या दोनों टाइम बनता है, दोनों टाइम। घर पे माता जी होती हैं, वो दिन में भी खाना बनाती हैं और रात को भी बनाती हैं। तो पादप का भी खाना एक टाइम बनेगा, दोनों टाइम बनेगा, दोनों टाइम। तो यहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो अप्रकाशिक अभिक्रिया कब भी चलती है, दिन में भी और कब भी चलती है, रात में भी। ये लो, ये जेट का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्लियर। तो पादपों में जो भोजन बनता है या अप्रकाशिक अभिक्रिया जो चलती है वो दिन में भी चलेगी और रात को भी चलेगी, क्योंकि भोजन याद रखना है दोनों टाइम बनता है हमारा, क्योंकि हम जो दोनों टाइम बना रहे हैं तो पादप भी दोनों टाइम बनाएंगे। क्लियर। अब मेन क्वेश्चन आता है, इधर भी देख लेते हैं इसको, कि अप्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाशिक की बात कर लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया कब चलती है, दिन में चलेगी या रात को चलेगी, इसको देख लेते हैं। तो देखो ये भी हमने नहीं पढ़ी, पर आंसर कैसे निकालना है, भूल जाओ तो वो फंडा बता रहा हूँ। अगर इसको भूल जाओ तो याद रखना है प्रकाशिक अभिक्रिया में भोजन बनता है, भोजन दोनों टाइम बनता है, रटने की जरूरत ही नहीं। इधर देखते हैं, क्वेश्चन आया प्रकाशिक अभिक्रिया कब चलती है। तो हमें इतना पता है कि प्रकाशिक अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है, एटीपी का। एटीपी बनते हैं। तो अब एटीपी का मतलब मैंने क्या बताया था, गैस, गैस बन रही है। तो अब मुझे अपने ऊपर ही देखो, मैंने बोला था जो हम करते हैं वही पादप करते हैं। तो अब मुझे एक चीज बताओ, गैस हमारी दिन में भर के आती है, रात को 12 बजे सिलेंडर की सप्लाई होती है, दिन में। गैस को हम खत्म हो जाती है तो दिन में ही भराने जाते हैं। तो पादप भी गैस भराने या एटीपी निर्माण कब करेगा, दिन में। तो प्रकाशिक अभिक्रिया कब चलती है, दिन में, मतलब पादप दिन में एटीपी बनाएगा और ये एटीपी उपयोग में आएंगे, आटा पानी गैस तीनों उपयोग में आएंगे, एटीपी उपयोग में आएंगे और अप्रकाशिक अभिक्रिया में क्या बनता रहेगा, भोजन। अब देखो एक मेन डाउट आता है, जो सबसे मेन डाउट है वो क्लियर कर लो यहीं पर, कि सर ये तो समझ में आया कि अप्रकाशिक अभिक्रिया में भोजन बनता है और ये भोजन दिन में भी बनता है, रात में भी बनता है। अब भोजन बनेगा तो एटीपी तो खर्च होंगे, गैस तो खर्च होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि गैस दिन में भी खर्च हो रही है और रात को भी खर्च हो रही है। क्लियर। अब दिन में भी गैस खर्च हो रही है, रात को भी हो रही है, पर गैस बनती कब है, दिन में। तो फिर रात को गैस कहाँ से लाएंगे हम, दिन में। ये तो समझ में आया कि दिन में एटीपी बनते हैं तो काम आ जाते हैं दिन में, पर रात को तो एटीपी बनते ही नहीं है, तो फिर रात को एटीपी कहाँ से लाएं भोजन बनाने के लिए। तो याद रखना एक चीज, इसको भी अपने ऊपर ही समझो। क्या तुम कभी गैस सिलेंडर ले जाकर गैस वाले से ये बोला है तुमने कि भाई इतनी गैस भरना कि केवल 2 रोटियां बने, कभी नहीं होता। हम 10 लीटर 12 लीटर 5 लीटर 2 लीटर इतनी ज़्यादा ही भरा के लाते हैं। तो सेम पादप के साथ भी यही है, पादप दिन में इतनी गैस बनाएगा, गैस मतलब क्या बनाएगा, एटीपी। पादप दिन में इतने एटीपी बनाएगा कि वो दिन में भी काम आ जाएंगे और कब भी काम आ जाएंगे, रात में भी। तो दिन में भी काम आएंगे और रात को भी। याद रखना एटीपी का निर्माण मतलब, भूल जाओ तो याद रखना एटीपी मतलब गैस होती है, कब भरा के लाते हैं हम, दिन में। तो प्रकाशिक अभिक्रिया में एटीपी बनते हैं, मतलब दिन में प्रकाशिक अभिक्रिया चलेगी। अप्रकाशिक अभिक्रिया में क्या बनता है, भोजन। तो भोजन एक टाइम या दोनों टाइम, दोनों टाइम बनता है, दिन में भी और रात में भी, क्योंकि हम दोनों टाइम बनाते हैं। अब भोजन तब बनेगा जब हमारे पास एटीपी होंगे। तो एटीपी कब बन रहे हैं, दिन में, और भोजन कब बन रहा है, दिन और रात दोनों में। तो दिन में एटीपी पादप इतने बनाता है कि वो दिन में भी काम आएंगे और कब भी काम आ जाएंगे, रात को भी। ये फंडा होता है। अब यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक यहाँ पर भी नहीं रुके,
उन्होंने और क्या किया तो वो समझो। एक वैज्ञानिक और आया जिसका नाम था अर्नोन। इसने प्रकाशिक अभिक्रिया को भी कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में बांट दिया। इसको समझो अब यहां पर आगे। प्रकाशिक अभिक्रिया को भी 2 भागों में बांट दिया और एक नाम दिया चक्रीय प्रक्रम, साइक्लिक, और दूसरा दिया अचक्रीय प्रक्रम, चक्रीय और अचक्रीय। एक एक को देखना है हमको। पहले तो हम टॉपिकों को देख रहे हैं कि क्या पढ़ना है हमको, कैसे खत्म करना है प्रकाश संश्लेषण को, वो देख रहे हैं। तो चक्रीय चक्रीय 2 भागों में बांट दिया। अब रियलिटी क्या है तो इसको भी देख लेते हैं कि चक्रीय में क्या होना है और अचक्रीय में क्या होना है। तो समझो, चक्रीय और अचक्रीय दोनों प्रक्रम देखो किसके भाग हैं? प्रकाशिक अभिक्रिया के भाग हैं, जिसमें किसका निर्माण हो रहा है? एटीपी का। तो ये दोनों ही प्रकाशिक अभिक्रिया के भाग हैं जिसमें एटीपी बनना है। तो इसका मतलब चक्रीय और अचक्रीय में भी क्या बनेंगे? एटीपी ही बनेंगे, क्योंकि प्रकाशिक अभिक्रिया को 2 भागों में बांट दिया, चक्रीय चक्रीय में। तो जब इनको चक्रीय चक्रीय में बांटा है तो भाग तो इसी के, जब इसमें एटीपी बन रहे हैं तो इन दोनों में भी एटीपी ही बनेंगे। तो कैसे एटीपी बनने हैं तो वो देख लेते हैं। थोड़ा चक्रीय चक्रीय के बारे में थोड़ी नॉलेज ले लेते हैं। तो जो चक्रीय प्रक्रम होता है, जब एक बार चक्रीय प्रक्रम चलता है तो कितने एटीपी का निर्माण होता है? 2 एटीपी का। 2 एटीपी बनते हैं जब एक बार चक्रीय चलता है। अब चक्रीय है क्या? तो यहाँ पर तुमको घुमा के लाएंगे हम, घुमाने ले जाएंगे तुमको, और यहाँ पर तुमको बताएंगे हम, चंबल गार्डन घुमा के लाएंगे क्या होना है क्या नहीं होना, ठीक है। तो चक्रीय प्रक्रम में एक बार चक्रीय प्रक्रम चलने पर कितने एटीपी का निर्माण होता है? 2 एटीपी का। अब कैसे बनते हैं वो आगे देखेंगे हम, बस यहाँ पर थोड़ा सा डाटा याद रखना ताकि आगे काम आता रहे हमारे। और जब एक बार अचक्रीय प्रक्रम चलता है तो यहाँ पर 2 NADPH2 प्लस 1 ATP का क्या होता है? निर्माण। अब ये NADPH2 क्या बीमारी होगी? तो NADPH2 कोई बीमारी नहीं है, ये भी ऊर्जा का बड़ा अणु है। एक NADPH2 होता है वो 3 ATP के लगभग होता है, 3 ATP के बराबर मानते हैं हम। तो जब एक बार चक्रीय प्रक्रम चलता है तो 2 ATP बना के देता है, और जब एक बार चक्रीय चलेगा तो 2 NADPH2 और 1 ATP देता है। मतलब अगर सीधा ATP कैलकुलेट करें तो 2 NADP वो 1 NADPH2 3 ATP के बराबर है, तो 2 कितने के बराबर हो गए? 6, और 6 और 1 कितने हो गए? 7। ये एक बार में 2 ATP दे रहा है और ये एक बार में 7 ATP दे रहा है। अब देखो यहाँ पर प्रकाशिक अभिक्रिया कब चलती है? दिन में। इसका मतलब चक्रीय चक्रीय कब चलेंगे? दिन में। और दिन भर इनका काम एक ही है कि क्या बनाना? एटीपी। जब एक बार चक्रीय प्रक्रम चलकर खत्म हो जाएगा तो कितने एटीपी बन जाएंगे? 2। अचक्रीय खत्म होगा तो कितने? 7 एटीपी, क्योंकि ये 1 3 के बराबर है। तो 7 एटीपी एक बार में ये दे रहा है। अब पूरे दिन चलेंगे तो ये चक्रीय बहुत सारे एटीपी बना देगा 2 के हिसाब से, इधर ये 7 के हिसाब से बहुत सारे बना देगा। तो ये दिन में इतने सारे एटीपी बना लेंगे कि ये भोजन बनाने में दिन में भी काम आ जाएंगे और कब भी काम आ जाएंगे? रात में भी। अब यहाँ पर एक फंडा मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ जो तुम्हें इस क्लास के लिए सिर्फ याद रखना है, नेक्स्ट क्लास तक के लिए। वो क्या है वो मैं बता देता हूँ तुमको। वो ये है कि यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है तुमको कि चक्रीय प्रक्रम जो होता है इसमें PS फर्स्ट कार्य करता है, बस इतना सा याद रखना। ये एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ मैं। चक्रीय प्रक्रम में PS फर्स्ट कार्य करता है। PS फर्स्ट क्या बीमारी है तो इसको देख लेते हैं। तो PS फर्स्ट का मतलब है पिगमेंट सिस्टम वर्णक तंत्र फर्स्ट। अब होता क्या है तो आगे चल के देखेंगे इसको पूरा हम, पर इतना याद रखना चक्रीय प्रक्रम में केवल PS फर्स्ट अकेला काम करता है और एक बार में कितनी एटीपी बना के देता है? 2 एटीपी। 2 के हिसाब से एटीपी निकालता रहता है, पूरे दिन निकालेगा। अब बात करें अचक्रीय प्रक्रम की, तो अचक्रीय प्रक्रम कितने एटीपी देता है? तो 2 NADPH और 1 एटीपी, मतलब 7 एटीपी देता है। तो इसमें कौन काम करता है तो इसको देखें हम। तो अचक्रीय प्रक्रम में जो काम करता है तो याद रखना यहाँ पर PS सेकेंड और PS फर्स्ट दोनों मिलकर काम करते हैं। दोनों मिलकर कार्य करते हैं। अब PS फर्स्ट PS सेकेंड है क्या तो इनको हम देखेंगे आगे चल के। 2 वर्णक तंत्र होते हैं क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट में, हरित लवक में। एक PS फर्स्ट होता है और एक PS सेकेंड होता है।
तो जहाँ कहीं अकेला PS फर्स्ट काम कर रहा है तो इसका मतलब वहाँ कौन सा प्रक्रम चल रहा है, चक्रीय प्रक्रम चल रहा है। और जहाँ पर दोनों गले मिलकर काम कर रहे हैं, मिलकर का मतलब है गले मिलना, गले मिलने का मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर कौन सा प्रक्रम काम करेगा, अचक्रीय प्रक्रम। और जहाँ अचक्रीय चल रहा होगा वहाँ कितने ATP बना के देगा, एक बार में 2 NADPH2 और 1 ATP बना के देगा। ये होता है प्रकाश संश्लेषण पूरा जो हमने देखा। तो एक बार और देख लो इस प्रकाश संश्लेषण को पूरा। प्रकाश संश्लेषण ब्लैकमैन को लेते हैं, मेनली इसने अप्रकाशिक अभिक्रिया खोजी थी, तो अप्रकाशिक खोजने में आई तो इधर प्रकाशिक भी ऑटोमेटिक आ गई। इसको हिल रिएक्शन भी बोलते हैं, वो आगे देखेंगे। केवल हम इस टॉपिक के बारे में देख रहे हैं कि इसमें हमको रियलिटी में पढ़ना क्या है। तो अब तुम्हारे इतना समझ में आ गया होगा कि प्रकाश संश्लेषण में पादप अपना क्या बनाता है, भोजन। भोजन मतलब रोटियां बनानी, सिंपल सा फंडा है देसी में। रोटी के लिए आटा, पानी और गैस चाहिए। आटा मतलब CO2, पानी मतलब H2O, गैस मतलब ATP। तो पादप आटा मतलब CO2 कहाँ से ले लेगा, वातावरण से। पानी मतलब H2O कहाँ से ले लेगा, मृदा से। पर ATP या गैस ना तो वातावरण में है और ना ही मृदा में है, मतलब गैस नहीं है पादप के पास, मतलब ATP नहीं है। तो ये सोचो कि हमारे पास किचन में आटा है, पानी है, पर गैस ही नहीं है। तो पहले अब क्या भरा के लाएंगे, गैस भरा के लानी पड़ेगी। तो पादप में जो प्रकाश संश्लेषण है उसको 2 भागों में बांटा, प्रकाशिक और अप्रकाशिक। अब यहाँ पर एक फंडा याद रखना है कि अप्रकाशिक अभिक्रिया में पादप क्या बनाएगा, अपना भोजन। पर भोजन तो तब बनेगा जब पहले क्या भर के आएगी, गैस। गैस होगी तभी तो खाना बनेगा, रोटियां बनेंगी। गैस मतलब ATP। तो सबसे पहले पादप प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या बनाएगा, ATP का निर्माण करेगा। तब जाकर अप्रकाशिक अभिक्रिया में क्या बनेगा, भोजन। फिर क्वेश्चन आता है कि ये कब चलती हैं, तो इनको भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इतना याद रखना है कि अप्रकाशिक अभिक्रिया में क्या बनता है, भोजन। तो भोजन एक टाइम या दोनों टाइम, दोनों टाइम, दिन में भी और रात में भी। ये जेट में आया हुआ है। बात करें प्रकाशिक अभिक्रिया कब चलेगी, तो प्रकाशिक अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है, ATP का। तो ATP मतलब गैस। तो गैस हम कब भरा के लाते हैं, दिन में। तो पादप दिन में इतने सारे ATP बनाएगा कि वो दिन में भी काम आएंगे और रात में भी काम आएंगे, क्या बनाने में, भोजन बनाने में। तो पादप भोजन दोनों टाइम बनाते हैं, पर ATP कब बनाते हैं, दिन में। ये याद रखना फंडा। उसके बाद अर्नोन वैज्ञानिक था, उसने प्रकाशिक अभिक्रिया को भी 2 भागों में बांट दिया, चक्रीय और अचक्रीय। चक्रीय का मतलब ये है कि देखो प्रकाशिक अभिक्रिया के भाग हैं जिसमें ATP बनाने हमको, तो इसका मतलब इन दोनों में भी ATP बन के आएंगे। तो जब एक बार चक्रीय चलेगा तो 2 ATP बनेंगे। अब कैसे बनते हैं वो अभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो चक्रीय में एक बार चक्रीय चलेगा 2 ATP बनेंगे। एक बार अचक्रीय चलेगा कितने, 2 NADPH2 और 1 ATP बनेगा। 1 NADPH2 कितने ATP के बराबर होता है, 3 ATP के बराबर। तो 3 दूनी 6 और 1 7। ये एक बार में 7 दे रहा है और ये एक बार में 2 दे रहा है। अब ये पूरे दिन चल रहे हैं तो बहुत सारे ATP इकट्ठे हो गए। तो ये बहुत सारे ATP दिन में भी लगेंगे और कब भी लगेंगे, रात में भी। तो पादप को कोई दिक्कत ही नहीं है भोजन बनाने की। अब यहाँ पर तुमको एक चीज़ और याद रखनी है बस इस क्लास तक के लिए, कि चक्रीय प्रक्रम में 2 ATP तो बनते हैं, पर इसमें काम कौन करता है, PS फर्स्ट। PS का मतलब होता है पिगमेंट सिस्टम वर्णक तंत्र फर्स्ट। पिगमेंट सिस्टम वर्णक तंत्र फर्स्ट काम करता है। अब ये होता कहाँ है, हरितलवक में होता है। कहाँ होता है तो वो हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे इसको बाद में। बात करें चक्रीय प्रक्रम, एक बार में 7 ATP दे रहा है। बस यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है कि इसमें कौन काम करते हैं, PS सेकंड और PS फर्स्ट दोनों मिलकर काम करते हैं इसमें, और एक बार में 7 ATP दे देते हैं। बस ये चीज़ तुमको ध्यान रखनी है, बस और कुछ नहीं है। PS फर्स्ट और PS सेकंड के बारे में अब होते क्या है तो आगे पूरा डिटेल में देखेंगे इनको, बस इतना याद रखो। तो ये फंडा होता है मेनली पूरा प्रकाश संश्लेषण एक पेज में। ये रहा प्रकाश संश्लेषण, प्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक को भी 2 भागों में बांट दिया, चक्रीय चक्रीय, जिसमें किसका निर्माण होना है, ATP का। और तब जाके जैसे ही पादप के पास ATP या गैस आएगी, पादप क्या बना लेगा, भोजन। तो ये पूरा प्रकाश संश्लेषण टॉपिक है तुम्हारा। अब बात करें हम नेक्स्ट जनरल बात करें हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में, कि इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण कौन करता होगा। तो देखो प्रकाश संश्लेषण नाम आते ही हम वृक्षों के बारे में सोचते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं। तो ऐसा नहीं है। पृथ्वी पर जो सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, तो इतना पता होगा, पृथ्वी तो का सूखा भाग जो है, जिसको हम धरती बोलते हैं, पृथ्वी बोलते हैं, वो बहुत कम है। ज़्यादातर भाग पर क्या भरा हुआ है, पानी, समुद्र है। और समुद्र में पाई जाती हैं शैवाल, महासागरीय शैवाल जिन्हें बोलते हैं, ओशियन एल्गी।
तो पृथ्वी पर वो भी बड़े बड़े पादपों की तरह प्रकाश संश्लेषण करती हैं। तो पृथ्वी पर जो सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण किया जाता है वो महासागरीय शैवालों द्वारा किया जाता है। सबसे ज़्यादा महासागरीय शैवाल सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करती हैं। क्लियर। अब अगली बात करें कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण किसने किया। तो पृथ्वी पर सबसे पहले जो प्रकाश संश्लेषण की शुरुआत की थी वो की थी जीवाणु या बैक्टीरिया ने। जीवाणु या बैक्टीरिया ने की थी। इसको पूरा डिटेल में देखेंगे हम कैसे की, तो हम ये साइंटिस्टों को पकड़ेंगे तो वहाँ सारी चीज़ क्लियर होती जाएंगी। बस यहाँ मैं जनरल पॉइंट बता रहा हूँ। तो पृथ्वी पर सबसे पहले जो प्रकाश संश्लेषण की शुरुआत की वो जीवाणुओं ने की थी। पर जीवाणु, एक ही दिक्कत आई कि जीवाणुओं ने प्रकाश संश्लेषण तो किया, प्रकाश संश्लेषण तो किया, पर क्या नहीं निकाली, ऑक्सीजन नहीं निकाली। क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है कि प्रकाश संश्लेषण में पादप ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कैसे छोड़ते हैं, कब छोड़ते हैं, ये हम जब टॉपिक देखेंगे तो सारी चीज़ें एक एक करके तुम्हारे सामने आती रहेंगी। पर मेन चीज़ ये है कि पादप ऑक्सीजन छोड़ते हैं प्रकाश संश्लेषण में। तो जीवाणुओं ने सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण किया था इस पृथ्वी पर उन्होंने क्या नहीं निकाली, ऑक्सीजन नहीं निकली उनके प्रकाश संश्लेषण से। तो ऑक्सीजन नहीं निकली तो कौन सा प्रकाश संश्लेषण हो गया, ये अनऑक्सीजेनिक। अनऑक्सीजेनिक प्रकाश संश्लेषण किया था जीवाणुओं ने। पहला क्वेश्चन आ जाता है, ये जनरल क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषण की शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो आंसर तुमको जीवाणु देना है। अगर कुछ नहीं दे रखा हो, ऑक्सीजेनिक अनऑक्सीजेनिक कुछ नहीं हो, केवल इतना पूछे कि पृथ्वी पर सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण किसने किया, तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की जो शुरुआत हुई थी वो किसने की थी, जीवाणुओं ने की थी। अब देखते हैं, ऑक्सीजन नहीं निकली। अब ऐसा कौन सा जीव आया पृथ्वी पर जिसने प्रकाश संश्लेषण तो किया पर उसने क्या भी निकाल दी, ऑक्सीजन भी निकाल दी बराबर भर भर के। तो वो जीव आया अगला, जो सेकंड जो हम क्वेश्चन आता है हमारे लिए वो देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन जो आता है, फर्स्ट तो ये पूछा जाता है पृथ्वी पर सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण किसने किया, तो जीवाणुओं ने किया। अब क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम ऑक्सीजेनिक प्रकाश संश्लेषण किसने किया। ऑक्सीजेनिक का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन निकलती हो। तो वो थी कौन, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम क्या बोलते हैं, नील हरित शैवाल। BGA भी क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण करती हैं। और इनके प्रकाश संश्लेषण में क्या मुक्त होती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मुक्त होना मतलब कौन सा प्रकाश संश्लेषण हो गया, ऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक प्रकाश संश्लेषण। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम ऑक्सीजेनिक प्रकाश संश्लेषण की शुरुआत किसने की, तो ऑक्सीजेनिक का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन निकलती हो। तो देखो जीवाणुओं ने सबसे पहले काम किया पर उन्होंने क्या नहीं निकाली, ऑक्सीजन नहीं निकाली, तो अनऑक्सीजेनिक हो गया। BGA ने प्रकाश संश्लेषण किया पृथ्वी पर सबसे पहले क्या निकाल दी, ऑक्सीजन निकाल दी। तो अगर क्वेश्चन देखो दो टाइप के बन गए कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषण की शुरुआत किसने की, तो अगर ये क्वेश्चन आए तो आंसर क्या जाएगा, जीवाणु। कुछ नहीं दे रखा हो। पर अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम ऑक्सीजेनिक प्रकाश संश्लेषण किसने किया, ऑक्सीजेनिक का मतलब जिसमें ऑक्सीजन निकलती हो, तो जीवाणुओं ने तो निकाला नहीं। तो आंसर क्या चला जाएगा, BGA या नील हरित शैवाल। तो ये दो मेन क्वेश्चन है। अब बात करें प्रकाश संश्लेषण में, हमने देख लिया जीवाणु प्रकाश संश्लेषण करते हैं, पादप प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या जंतु भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं क्या? तो जनरली हमारे माइंड में यही आता है कि नहीं भाई जंतु प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, पादप ही करते हैं, जंतु नहीं करते। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आ जाता है, इसको और देख लेते हैं। तो एक इकलौता ऐसा जंतु है जिसका नाम है युगलिना। युगलिना ये एक ऐसा जंतु है जो पादपों की तरह क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण। पादपों की तरह प्रकाश संश्लेषण करता है। अब देखो समझना अच्छे से, प्रकाश संश्लेषण किसमें पाया जाता है, पादपों में। पर जंतु कौन है, युगलिना। एक युगलिना जंतु होते हुए भी पादपों की तरह क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण। तो युगलिना एकमात्र ऐसा जंतु है
जो पादपों की तरह क्या कर लेता है, प्रकाश संश्लेषण कर लेता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण तो कर रहा है। अब समझना, इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो युगलिना है, इसमें कुछ गुण किसके जैसे भी हैं, जंतु, तो इसलिए इनको जंतु में रख रखा है। और प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, इसका मतलब कुछ गुण किस जैसे भी हो गए, पादपों जैसे। तो यहाँ क्वेश्चन ये बन जाता है कि ऐसा कौन सा जीव है जो पादप और जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी है। संयोजक कड़ी मतलब जो दोनों को जोड़ती हो, कनेक्टिव लिंक। तो समझना, एक तरफ पादप है और एक तरफ जंतु है, जंतु है, बीच में किसको रख दो, युगलिना को। तो देखो, युगलिना जंतुओं के भी लक्षण रखता है और प्रकाश संश्लेषण करके किस जैसे भी लक्षण आ गए, पादप जैसे। तो ये दोनों के बीच में है या नहीं है, जोड़ रहा है या नहीं जोड़ रहा, इसी को बोला जाता है संयोजक कड़ी। संयोजक कड़ी। तो युगलिना एक ऐसा जंतु है जो पादपों की तरह क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। तो अब हमें ये जनरल चीज हो गई हमारी। अब हमें इनके बारे में एक एक करके देखना है। तो हम प्रकाश संश्लेषण को अब हमें पढ़ना है। चार्ट तुम्हारे पास पहले से ही रेडी है, पूरा प्रकाश संश्लेषण का चार्ट मैंने बनवाया था, ये रहा पूरा चार्ट, पूरा हम देख चुके हैं। ये चार्ट तुम्हें लास्ट तक काम आएगा, जब हम लास्ट तक पढ़ेंगे तो ये चार्ट ही काम करेगा। तो इस चार्ट के थ्रू मैं लास्ट एक बार और बताना चाह रहा हूँ। प्रकाश संश्लेषण में पादप क्या बनाएंगे, भोजन। भोजन मतलब याद रखो, रोटियां बनानी। रोटी के लिए आटा चाहिए, पानी चाहिए और गैस चाहिए। आटा मतलब CO2 है, पानी मतलब H2O है, गैस मतलब ATP नहीं है। तो पहले गैस भरा के लाई जाएगी, गैस जैसे ही भर के आ जाएगी, पादप अपना क्या बना लेगा, भोजन। मतलब ATP बनते ही पादप भोजन बना लेगा। तो प्रकाशिक अभिक्रिया में ATP बनेंगे और अप्रकाशिक में क्या बन जाएगा, भोजन। मैं दो ही रिएक्शनों को देखो। तो ये रही पूरी। यहाँ पर प्रकाशिक अभिक्रिया में ATP बनना है, तो इसको भी दो भागों में बांट दिया, चक्रीय और अचक्रीय। अब चक्रीय चक्रीय क्यों नाम दिया, तो वो हम देखेंगे, पूरा घूमने फिरने चलेंगे तब देखेंगे। बस इतना याद रखना है कि चक्रीय में एक बार में 2 ATP बनते हैं, चक्रीय में एक बार में 7 ATP, मतलब 2 NADPH2 1 ATP बनता है। और इतना सा और याद रखना है कि चक्रीय में कौन काम करता है, PS फर्स्ट, और अचक्रीय में PS सेकंड और फर्स्ट दोनों मिलके काम करते हैं। मिलके को याद रखना, मिलकर का मतलब है गले मिलना, मतलब दोनों जुड़ के काम करते हैं। ये चीज़ है, ये है मेन प्रकाश संश्लेषण। अब यहाँ पर हमको ये नेक्स्ट जो देखना है वो है, अब यहाँ पर जो जर्नल चीज़ें समझाते हैं हम, जो जिस हिसाब से प्रकाश संश्लेषण को हमें पढ़ना है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर है अगला जो हम टॉपिक देखेंगे, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक। महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों को देखना है, ये मेन टॉपिक है। इसको देखना है तो सारी चीज़ों के आंसर तुमको मिल जाएंगे कि किसमें क्या होना है। तो यहाँ पर बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिनको हमें देखना है। सबसे पहले मैं कुछ नाम बता देता हूँ, जैसे वॉन नील हुआ, रूबेन कामेन आसिद हुआ, एमरसन अर्नोल्ड हुए। इनके बारे में हमको देखना है किसने क्या क्या किया। तो मैंने कुछ वैज्ञानिकों के नाम बताएं, उनको देखना नहीं है, हम पढ़ेंगे एक एक को अच्छे से। तो यहाँ पर वैज्ञानिकों के बारे में देखना है कि महत्वपूर्ण कौन कौन से वैज्ञानिकों जिन्होंने किससे रिलेटेड काम किया, प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड काम किया, ये हमें देखना है पूरा का पूरा। तो हमें जो नेक्स्ट टॉपिक देखना है वो ये देखना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद, थैंक यू।